हेलो दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। कल जैसे कि हमने वादा किया था कि हम अपना परसेंटेज टॉपिक चालू करेंगे, वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोरोली पूरा उसको पढ़ेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक वगैरह सब कुछ देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेके फिर आगे देखते हैं। जैसे 5%। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 बट्टे 100। देखते हैं बराबर 5/100। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। 1/20। आगे लेते हैं जैसे 10%। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो बराबर 10/100। इस जीरो से ये जीरो कट गई, बराबर 1/10। आगे लेते हैं 15%, बराबर 15/100। 5 × 15, 5 दूनी 10, बराबर 3/20। ये सारी परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई हैं और ये उससे निकल के आई फ्रैक्शन में। आगे देखते हैं। ये तो थी सिंपल। अगर कहीं थोड़ी पॉइंट में आ जाएं, उसको कैसे निकालते हैं, और कैसे आ जाएं, सही बटे में आ जाएं, उसको कैसे निकालते हैं, वो भी तो आपको सिखा देते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। आगे देखते हैं। ये सिंपल थी, अब थोड़ा इसमें अलग बताते हैं। जैसे 16 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो इसमें कुछ नहीं है, पहले इसको इसमें गुणा करेंगे। 16 × 3 = 48, 48 और 2 50, 50/3। और ये परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, गुणा 100। इससे ये जीरो कट गई, 5 दूनी 10, बराबर ऊपर 1, नीचे 3 दूनी 6। तो ये आ गया 16 सही 2/3 का मतलब फ्रैक्शन में 1/6 आ गया। अब आगे देखते हैं। जैसे 14 सही 2/7%। पहले इसमें करते हैं 14 × 7 = 98, 98 और 2 100/7। और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो अपॉन 100। ये 100 से 100 कट कर दिए, बराबर 1/7। तो देखा दोस्तों आपने कैसे प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने सीख लिया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं कैसे पढ़ते हैं हम इसको। हाँ हेलो दोस्तों, तो मैंने ये सब फ्रैक्शंस आपको सिखाई दी हैं। अब आपको ये हमने नोट डाउन कर दी हैं, तो आप इनको देख लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और मैं एक तरफ हट जा रहा हूँ, आप पॉज कर लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। अब हम सारी लिख दी हैं, ये आपको लर्न करनी है। ये हर एग्ज़ाम में आपको काम देंगी, ये आपको लर्न करनी होंगी। इससे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बहुत कुछ हेल्प होगी हमारे एग्ज़ाम में अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं। क्योंकि आप अभी देखते हैं आगे इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो आपको देखें आगे बताएंगे हम। अगर कुछ एग्ज़ाम में ये तो सरल सी मैंने बताई, अगर टफ आ जाएं तो उनको आप कैसे बनाते हैं वो अभी बताएंगे। जैसे कहीं आ गया 55.55% को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो आप क्या करेंगे। हमने तो बताया है कि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे। 5 5 5 5 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 2 और लगा देंगे, फिर इसको काटेंगे। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10,
तो ऐसे कभी हमारी फ्रैक्शन नहीं आएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे हम लिखते हैं 100/3, तो ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी। जैसे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 0.3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ऐसे आगे आती ही चली जाएगी। इस वजह से कभी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ सकती है। तो हम इनको बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि 1/9% की वैल्यू होती है, ये पॉइंट में 11.11%। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर क्या हो जाएगा 5/9 बराबर इधर कर देंगे तो 55.55%। इससे आप किसी भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आप इससे निकाल सकते हैं। और अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ अभी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक आध एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। जैसे 28.56% को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इधर हमने लिखा हुआ होगा कि 14.28% ये है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28%। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इधर करेगा, वही फ्रैक्शन लिख सकता है। और उसके पास कहाँ से आएंगे, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए और 2 से इधर कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा 2/7 बराबर 28.56%। ये आपको शायद समझ में आया होगा, आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। ये आपने लिख लिया होगा, ये बहुत काम देगा। इससे ही सारी फ्रैक्शन बनेंगी कितनी भी बड़ी हों। इसके बाद हम देखेंगे कि 100 से ऊपर अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं भिन्न में, वो देखते हैं। ये सारा हम मिटा रहे हैं, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। जस्ट अ सेकेंड। अब देखते हैं कि 100 से ऊपर अगर कोई आ जाए परसेंटेज में तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं अब हम। जैसे कि 133.33%। अब ये इतना बड़ा है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो हमें इसमें ये देखना होगा कि इसमें से हमें पता क्या क्या है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे 100% प्लस 33.33%। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। 100% का मतलब होता है 1, तो प्लस मैंने आपको बताया था कि याद करनी ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है। 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। तो 3 एकन 3 और 1 4/3। इसकी परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में 4/3 आ गई। तो ये आपने नोट डाउन कर ली होगी। आगे देखते हैं इससे बड़ी बड़ी वैल्यू को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं भिन्न में, वो भी देखते हैं। इसको पहले मिटा दूँ। जैसे 166.66%, इसमें भी हम इसको लिख लेंगे 100% प्लस 66.66%। इसकी वैल्यू हमें पता है पर इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी भी निकाल देंगे। कैसे, 100% की 1 प्लस अभी हमने देखा था 33% की वैल्यू होती है 1/3। अगर इसमें हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 66.66%। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2/3।
3 एकन 3, 3 और 2 5, तो फ्रैक्शन इसकी कितनी आ गई 5/3। और देखते हैं इसमें, जनरली इतनी ही कराएगा वो, 10% 20% पर पूछता है। मैंने आपको बहुत टफ करा दें, उसमें भी देखते हैं अगर और टफ बनाना चाहेगा तो कितनी कर सकता है। जैसे 61.11%। इसमें हमको क्या क्या पता है, पहले इसमें ये देखना होता है। तो सबसे पहले हमें पता है 50% प्लस यहाँ पे कितना बचा गया 50 के बाद 11.11%। 50% की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 11.11% की वैल्यू होती है 1/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9। इसका एलसीएम लेंगे 18, 9 + 2 तो 11/18, ये आ गई फ्रैक्शन। तो आप फ्रैक्शन प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आप सीख ही गए होंगे। और कितनी भी लंबी आपको अब दे दी जाए फ्रैक्शन, आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको भिन्न में। और अब आपको देखेंगे आगे सवाल इनके ज़रिए कैसे बनते हैं, इन फ्रैक्शन पे कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पर, आपको विजुअल हो रहा होगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में, इस वजह से हम पहले ही लिख लेते हैं इसको। और अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस पर लिखा है किसी एक संख्या का 10% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 729 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% बराबर होता है 1/10। तो इसमें मूल संख्या क्या होती है, बढ़ी हुई संख्या क्या होती है, घटी हुई संख्या क्या होती है वो देखते हैं। जो हमारे नीचे वाली वैल्यू होती है हर में वो होती है मूल संख्या, और जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो या तो घटी हुई वैल्यू होती है या बढ़ी हुई वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ घटाने पर, तो ये -1 हो जाएगा, ये घटी हुई वैल्यू हो गई ऊपर, घटी हुई संख्या। अगर यहाँ पे बढ़ी हुई बोलता आगे बढ़ाने पर तो यहाँ पे प्लस कर देते। इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। जैसे 10 हमारी मूल संख्या थी, 1 घट गई तो कितनी रह गई अब 9, और घटकर जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो 729 दिया हुआ है। तो ये 9 की वैल्यू ही इसमें दी हुई है 729, तो 9 की वैल्यू हो गई 729। तो इसकी देखते हैं 9 8 72, 9 1 9। तो हमारी मूल संख्या क्या होगी, इसमें 81 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 810। ये हमारी मूल संख्या हो गई आंसर। आगे भी देखते हैं एक इसी टाइप में एक क्वेश्चन। अब उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जिस प्रकार उसमें घटी हुई वैल्यू थी इसमें बढ़ी हुई वैल्यू है, दोनों आपको समझा दे रहा हूँ, इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। देखते हैं ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी एक संख्या का 14.28% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 960 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया होगा कि 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो ये होती है मूल संख्या, और ऊपर वाली होती है बड़ी या घटी हुई संख्या, जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गई बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या। तो मैंने आपको रेशियो बताया था कि 7, मूल संख्या हमारी कितनी थी 7, 7 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 8। और 8 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 960। इससे हम कट करेंगे 8 1 8, 8 2 16, 120 का इसमें इंटू करेंगे, 12 7 84, यानी कि 840। तो हमारी मूल संख्या जो है निकल कर कितनी आई 840।
तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा, आगे से बड़ा वीडियो आएगा थोड़ा। थैंक यू वेरी मच।